Good morning students. In the previous video I have explained you the chapter in short and we have discussed word meanings. Today we are going to read the chapter number 3, morning ritual with mom. तो यहाँ पे जिसने ये स्टोरी लिखी है वो कह रही है, वो गर्ल बता रही है, आई लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विद अ लार्ज फैमिली। मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, 1 of 14 पीपल, और मेरी फैमिली में 14 पीपल हैं। आई फेल्ट दैट आई वॉज ऑलवेज इन अ क्यू फॉर माई मॉर्निंग बाथ। मुझे ऐसा लगता है रोज़ मुझे लाइन में लगना पड़ता है नहाने को जाने के लिए भी, क्योंकि सब लोग जाते हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। When I was 7 years old, जब मैं 7 साल की थी, I learned the only way to get sufficient bath time। जब मैं 7 साल की थी तब मुझे एक ही रास्ता मिला कि अगर मुझे प्रॉपरली जाना है नहाने के लिए तो मेरे पास एक ही रास्ता था, वॉज टू वेक अप बिफोर माई सिबलिंग्स। मेरे भाई बहनों से पहले सुबह मॉर्निंग में उनसे पहले उठ जाना। माई मदर गेव मी एन ओल्ड अलार्म क्लॉक सो आई कुड वेक अप अर्ली। तो मेरी मदर ने मुझे एक पुरानी अलार्म क्लॉक दी थी जैसे मैं उसकी आवाज़ से डेली सुबह जल्दी उठ जाऊँ। द फर्स्ट मॉर्निंग आई यूज्ड द अलार्म, जिस दिन मैंने पहली बार उस अलार्म क्लॉक को यूज़ किया मैं उठ गई। आई वोक एट 5:30, मैं 5:30 बजे सुबह को उठ गई। वॉकड डाउन स्टेयर्स, और मैं नीचे गई एज़ क्वाइटली एज़ पॉसिबल एंड हैड अ बाथ, और फिर मैंने जाके बाथ ली, मीन्स मैंने नहा लिया। वाइल आई बाथ, जब मैं नहाने गई थी, आई हर्ड डैड स्टेयरिंग इन द बेडरूम, तो मुझे डैड की आवाज़ आई विच वॉज एडजेसेंट टू द बेडरूम। आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई बाथ, मतलब मुझे उस टाइम मेरे डैड की आवाज़ आ रही थी कि वो कुछ काम कर रहे हैं। आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई बाथ, जब मैं नहा के बाहर निकली, आई वॉज गोइंग बैक अप स्टेयर्स, तो मैं वापस ऊपर जा रही थी। वैन आई हर्ड अ बजिंग साउंड इन द बेसमेंट, तो फिर मुझे बेसमेंट में से नीचे से मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी गाना गाने की। आई टिपटोड टू द बेसमेंट लैंडिंग एंड लुकड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्टेयर्स, और मैं वहाँ से नीचे जाके सीढ़ियों के कोने से देखा मैंने। मॉम वॉज बेंट ओवर अवर ड्रायर पुलिंग क्लोथ्स आउट, तो जो ड्रायर था जिसमें गीले कपड़े सुखाते हैं, तो मेरी मम्मा क्या कर रही थी, ड्रायर के पास खड़े होके उसमें से कपड़े बाहर निकाल रही थी। एंड सेटिंग दैम ऑन अ टेबल, और उसे टेबल पे रख रही थी। शी वॉज सिंगिंग, और वो गाना गा रही थी। विदाउट टर्निंग अराउंड शी सेट व्हाट आर यू डूइंग, और उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कर रही हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग। आई हर्ड बजिंग, आई सेट, तो मैंने कहा कि मुझे आपके गाना गाने की आवाज़ आ रही थी। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो। वॉशिंग क्लोथ्स, शी रिप्लाइड, तो उन्होंने बोला मैं तो कपड़े धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। तो वो बोलती है दिस अर्ली, इतनी सुबह सुबह। येस 4 days अ वीक, शी रिप्लाइड, तो वो उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ मैं वीक में 4 दिन कपड़े धोती हूँ। मॉम एक्सप्लेन दैट शी वोक एट 4 o'clock एवरी मंडे, तो मॉम उसे बताती है कि वो 4 बजे उठती हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, मतलब वीक में 4 दिन, टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए। शी एक्सप्लेन दैट इट वॉज नेसेसरी टू कीप अस इन क्लीन क्लोथ्स, क्योंकि हमें हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए, इसीलिए वो हफ्ते में 4 दिन कपड़े वॉश करती हैं, सुबह 4 बजे उठ के, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को। तो नेक्स्ट आगे हम इसका स्टोरी का बाकी का पार्ट कंटिन्यू करेंगे टुमारो।